हाँ मैम साहब, कहाँ जा रही हैं आप? साइन करके जाना। दिमाग खराब है क्या? ये एंट्री वेंट्री नहीं करती हूँ मैं। दो कौड़ी के चौकीदार, तुझे पता नहीं है क्या मैं हूँ कौन? तुझ जैसों की तो मैं बात भी नहीं सुनती हूँ। आज मुझे रोक लिया, आज की बात ना रोक मत लियो मुझे, समझी? अब मैम साहब एंट्री तो करके जानी पड़ेगी ना। कल को ऑफिस में चोरी वोरी हो गई तो हमारे ऊपर आएगा। आप एंट्री करके जाइए, हमारे पास रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। दिमाग खराब है क्या तेरा? है तुझे चोर नजर आ रही हूँ मैं? एक शरीफ घर की लड़की को तू चोर ठहराना चाहता है? अपनी औकात से ना बाहर मत निकल, वरना तेरे लिए सही नहीं होगा। मैम साहब मैंने आपको चोर नहीं बोला है, मैं तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। ड्यूटी कर रहा था? इसे ड्यूटी नहीं कहते, इसे बदतमीजी कहते हैं। और आज के बाद तूने फिर से ये बदतमीजी की ना मेरे सामने तो तेरे को एक और पड़ेगा। अरे तेरे को अकल नहीं है क्या? एक तो तू पहले मेरे को चोर ठहरा रहा है, ऊपर से अब मेरे से बदतमीजी भी कर रहा है। मैम साहब आप मेरी समस्या नहीं समझ सकती, आपको एंट्री करके जाना ही पड़ेगा। अगर आप एंट्री नहीं करोगे तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो तू भी मेरी एक बात सुन ले, मैं साइन करने वालों में से नहीं हूँ। ना मैंने आज तक साइन किया है और ना मैं आज करूंगी, समझ आई? अंदर तो मैं जाके रहूंगी। अरे रुकिए, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा आपको। पागल हो गया क्या? अभी तेरे को बोल के गई हूँ ना मैं कि मैं अंदर जाके रहूंगी। अभी ड्रामे क्या कर रहा है तू? यहाँ पे आके क्यों खड़ा हो गया? चलिए निकलिए यहाँ से, जाओगी तो एंट्री करके जाओगी, नहीं अंदर नहीं जा सकते आप। ठीक है, करती हूँ मैं एंट्री, ला दे। आज तो तूने साइन करवा लिया, लेकिन ये साइन ना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। हट यहाँ से अब। अरे चेतना आ गई तुम, आओ बैठो। क्या बैठूं मैं? हैं? अरे यार तूने अपने गार्ड को थोड़ा सी तमीज नहीं सिखा रखी क्या? मैं जब आ रही थी ना तो उसने मेरे से इतनी बदतमीजी की है, मुझसे बोला है कि वहां पे साइन करे। तुम्हारे गार्ड के चक्कर में ना मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। मेरा ना कोई बैठने बैठने का मन नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अरे क्या कर दिया उसने? अरे यार तू एक बात बता, तूने अपने गार्ड को कोई तमीज वमीज नहीं सिखा रखी क्या? है वो 2 कौड़ी का गार्ड मुझसे साइन करवा रहा था और जब मैंने उसको बोला कि मैं साइन वाइन नहीं करूंगी तो बदतमीजी करने लग गया यार। ऊपर से तुझे पता है उसने मुझे चोर भी बोला है। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम मेरी खास दोस्त हो और तुम्हें साइन करने की कोई जरूरत नहीं है? अरे यार मैंने उसको बताया था और ये भी बताया कि मेरी क्या रेपुटेशन है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जिद पे अड़ा हुआ है। और जब मैंने उसको बोला ना कि मैं साइन नहीं करूंगी, मैं जाने लगी तो मेरा रास्ता रोक लिया और बोला जब तक साइन नहीं करोगी मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। मजबूरन मुझे ना साइन करना पड़ा। इतनी बेइज्जती हुई है यार मेरी। उसकी इतनी मत, उसे अभी बुलाता हूँ मैं। हेलो, ये मेन गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसे मेरे कैबिन में भेजो। सर बुलाया आपने? हाँ ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें रोकने की और साइन करवाने की? हाँ साहब आपने ही तो बोला था कि जो भी ऑफिस के अंदर आए उससे साइन करवाना है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था बस। अरे बेवकूफ इंसान, ये तो देख लेता कि वो कौन है। मेरी खास दोस्त है वो। अब तेरी इतनी औकात हो गई क्या कि तू बड़े लोगों से साइन करवाएगा? लेकिन सर मैं तो आपके ऑर्डर फॉलो कर रहा था, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, और मुझे थोड़ी पता है कि यहाँ पे कौन खास है कौन आम है। और सर मैं तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था। ईमानदारी से काम करने पर ऐसा कौन बोलता है? हेलो, मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ पर आई थी कि तुम इसका कुछ इलाज करोगे, इसको समझाओगे, और तुम इसकी सुन रहे हो। ये तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। अरे यार कितना सिर चढ़ा रखा है इसको। अरे धक्के मार के नौकरी से निकाल क्यों नहीं देता? इतनी सुन रहा है तू इसकी। सही कह रहे हो चेतना, मेरी गलती है जो मैंने इसको अपने सर पे ज्यादा चढ़ा रखा है। कल से ना इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। खाली आप इनकी बातों में आ रहे हैं, लेकिन सच यही है कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने वही किया जो आपने मुझे कहा था। वह बेशरम इंसान, तेरे वजह से ना मेरी इतनी बेइज्जती हुई है और तू अभी भी मुझसे जुबान लड़ा रहा है। जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से, वरना धक्के मार के निकालूंगा। जा यहाँ से। अब तो खुश होना चेतना तुम। हाँ बेटर। विक्रम, शेखर तू तू यहाँ पे? हाँ भाई, बस मेरा भी इसी कॉलोनी में मकान बन रहा है। यहाँ से गुजर रहा तो तेरे पे नजर पड़ी, मैं आ गया तेरे पास। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ लेबर का काम कर रहा था। लेबर का काम कर रहा है? लेकिन तू तो पढ़ने में बहुत अच्छा हुआ करता था। हाँ यार कर तो रहा था, लेकिन फिर जिम्मेदारी आ गई तो पढ़ाई छोड़ के फिर चौकीदारी की नौकरी करनी पड़ी। मैंने अपने आप को समझा लिया था कि ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही काम करते रहना है।
वहाँ मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था और शायद उसी ईमानदारी की सज़ा भुगत रहा हूँ आज। ईमानदारी की सज़ा? मैं कुछ समझा नहीं मेरे भाई। भाई दरअसल बात ये है, ये तो बहुत गलत हुआ यार तेरे साथ। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बेकार। लेकिन तू चिंता मत कर मेरे भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं किस्मत शायद तेरे को एक नया मौका देना चाहती है। तू तो कलेक्टर बनना चाहता था ना, तो ठीक है, तो आगे की पढ़ाई करना भाई। नहीं यार, अब कहाँ हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। होगा भाई, ज़रूर होगा। तेरी पढ़ाई मैं करवाऊंगा ना यार, कैसी बातें कर रहा है। तेरे भाई ने आज अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तभी तो इस कॉलोनी में मकान बना रहा हूँ। अच्छा खासा टर्नओवर है मेरा। अगर मेरा इतना टर्नओवर होने के बावजूद भी मेरा भाई नहीं पढ़ पाएगा, अरे मेरा बचपन का यार नहीं पढ़ पाएगा, तो अब किस काम का ये पैसा? इंसान कमाता किस लिए है? इसलिए तो कमाता है कि उसके रिश्तेदार आगे बढ़े, उसके दोस्त आगे बढ़े। और आज सक्षम हूँ तेरी मदद करने की तो कर रहा हूँ ना भाई। तू पढ़ेगा भाई, और हाँ देख, मना नहीं करेगा तू। पर भाई, परवर क्या लगा रखी है? मैं दोस्त नहीं मानता है तू मेरे को? अरे यार कैसी बातें कर रहा है, दोस्त तो है ही तू मेरा। अब भाई जब दोस्त मानता है तो बात रही डन। तू रहेगा मेरे घर पे और तेरी आगे की पढ़ाई करवाऊंगा मैं। पढ़ना पड़ेगा तेरे को। चल ये काम वगैरह छोड़, तू चल मेरे साथ घर पे आजा। गुड मॉर्निंग शेखर जी। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए ना। नहीं नहीं, आपने एक बंदे का जिक्र किया था ना मेरे सामने कि आपके नज़र में एक बंदा है जो आईएएस ऑफिसर है, लैंड डिस्प्यूट हुआ है, उसमें वो हेल्प करा सकता है हमारी। हाँ मैंने बताया था आपको, वो मेरे फ्रेंड ही हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं। तो सर उनसे मेरी मुलाकात करवा दीजिए। एक्चुअली हमारी ज़मीन वहाँ पे अटकी पड़ी है और अगर वो ज़मीन नहीं निकली तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं उन्हें अभी बुला लेता हूँ। विक्रम, विक्रम। हाँ शेखर, बुलाया तुमने? दो कौड़ी का चौकीदार ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सर आप इसे जानते हो क्या? आपने इसको यहाँ पे अपने जॉब पे रखा हुआ है चौकीदार के लिए। देखिए इतना, ये क्या बोल रही हैं आप? चौकीदार क्यों बोल रही हैं आप उसे? अरे सर, चौकीदार को चौकीदार ना बोल तो क्या बोलूँ। एक बार मैंने इसको बहुत अच्छा सबक सिखाया था, बहुत बन रहा था, मेरे से बहुत बदतमीज़ी की थी इसने। इवन मेरे एक दोस्त था, उससे भी बहुत बदतमीज़ी की थी इसने। हमने ना इसको इसकी नौकरी से निकलवा दिया और अब देखो ये आपके यहाँ पे आके जॉब कर रहा है। शेखर ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसने तेरे साथ बदतमीजी की थी। तो चेतना जी, मैं आपको बता देता हूँ, जिस लड़के के साथ आपने उस वक्त बदतमीजी करी थी, जिसे आपने जॉब से निकलवा दिया था, वो आज एक आईएएस अधिकारी बन चुका है। क्या सर, ये आईएएस ऑफिसर बन गया? लेकिन कैसे? बन सकता है, ज़रूर बन सकता है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे, जी जान लगा दे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो वो आईएएस अधिकारी भी बन सकता है। चेतना जी, आप जैसे लोग बेशक ये समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई पर सिर्फ अमीर लोगों का अधिकार है, लेकिन सत्य तो ये है कि पढ़ाई लिखाई पर उस इंसान का अधिकार है जो मेहनती है। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंसान गरीब है चाहे अमीर। अगर इंसान मेहनती है, उसकी लगन सच्ची है, तो वो बड़ा अधिकारी भी बन सकता है। लेकिन आप जैसे लोग कहाँ समझेंगे इस बात को। विक्रम ने मेरे को बताया था आपके बारे में, और उन बातों से मेरे को साफ साफ पता चलता है कि आप निहायत ही बदतमीज हैं। आप जैसे लोग कभी भी किसी की तरक्की को देख ही नहीं सकते हैं, बिकॉज जलते हैं आप लोग दूसरों की तरक्की से। अब मिस चेतना, मेरे हिसाब से विक्रम तो आपके इस केस को सॉल्व नहीं करने वाला है, बिकॉज आपने इसके साथ बहुत गलत किया है। और अब मेरे को भी ऐसा लगता है कि जिस केस की आप बात कर रही हैं, वो लैंड जो आपने एक्वायर करी है, वो शायद इलीगल तरीके से करी होगी, इसी वजह से आज वो ज़मीन सवालिया निशान पर है। हाँ सर, मुझे तो पहले से ही पता था आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और देखिए ना आप बन भी गए। एक्चुअली सर मेरी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, अगर आप हेल्प करा देते तो मेरे लिए अच्छा होता। कुछ नहीं पता था आप सिर्फ घमंडी इंसान हैं और आपको सिर्फ गरीबों को दबाना आता है। और आप अपने घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि आपने मुझे जॉब से भी निकलवा दिया था, बिना ये सोचे कि जॉब से निकालने के बाद मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और हाँ, आपका काम नहीं होगा यहाँ, क्योंकि
जिस हिसाब की आपकी नीयत है ना, जिस हिसाब की आप इंसान हो, तो मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो ना, वो प्रॉपर्टी आपने इलीगल तरीके से जब्त की होगी। सो इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं। सुना नहीं निश्चित ना आपने? विक्रम ने क्या बोला है आपसे? प्लीज गो।